नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रानी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि एवं जन्म शताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने रानी अहिल्याबाई के सामाजिक न्याय, प्रशासनिक कुशलता एवं सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए उनके जीवन की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अनेक विशिष्ट अतिथियों ने बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों की उपस्थिति रही। लखनऊ नगर निगम की महापौर सुषमा खरकवाल के कार्यकाल में 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा और समर्पण कार्यक्रम का आयोजन भी इसी अवसर पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी तथा नगर विकास, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री A.K. शर्मा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा एवं भारत सरकार के पूर्व मंत्री कौशल किशोर सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महापौर सुषमा खरकवाल ने अपने 2 वर्षों की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिनमें नागरिक सेवाओं में सुधार, स्वच्छता मिशन, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं एवं जन भागीदारी से शहरी विकास के प्रयास शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में नगर आयुक्त द्वारा सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया और भविष्य में नगर निगम की ओर से विकास व जनसेवा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई गई। को समर्पण का जो सुषमा खरकवाल मेरे जी के 2 साल पूर्ण होने पे कार्यक्रम रखा गया है, पूरा परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में अपना विचार रखें। मैं श्री राम की अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जो अहिल्याबाई होलकर की जन्मतिथि मनाई जा रही है उसके लिए बहुत उत्साह देखने को आया हुआ है। और जो अहिल्याबाई होलकर ने जो जीवन में किया है, बहुत सारे मंदिरों का उद्घाटन किया है। जैसे आपका बनारस हो गया, द्वारका हो गया, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे हर चीज़ का, हर मंदिरों का उन्होंने बहुत लड़ाई भी लड़ा। और उनके जो पुत्र और पति की क्षति होने के बाद भी उन्होंने इस देश के लिए और अपने कर्तव्य के पीछे नहीं रहा और कर्तव्य निष्ठा के हिसाब से उन्होंने काम किया, अपने कर्तव्य को बाखूबी निभाया। अहिल्याबाई होलकर के जीवन शैली पे चलना इतना आसान नहीं, उनको इस शैली पे चलने के लिए बहुत सारी योगदान देना पड़ेगा और बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो तकलीफें हैं, उनकी जो किए हुए कर्म हैं, उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें और आगे बढ़ा करके लेके जाएंगे। समाज को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि समाज अहिल्याबाई होलकर की नीतियों पे चले और अच्छे से अच्छे कार्य को करते रहे और देश में महिलाओं का सम्मान करें। और महिलाएं अगर चाहें तो अहिल्याबाई होलकर के जैसे चलती है और जैसे नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से जो जिस तरह से उन्होंने बताया कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नीति जो बनाई गई है उससे देश को बहुत अच्छा संदेश जाता है। आज के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से आपने जिस प्रकार से कार्य किया है, यह नारी के अंदर भी एक सशक्तिकरण का बोध पैदा करता है कि नारी केवल घर की व्यवस्था ही नहीं, पूरे शहर का प्रशासन चलाने में भी सक्षम है। और ये 2 वर्ष का कार्यकाल मैंने आपको अनवरत कभी भी आपको आराम करते नहीं देखा। अनवरत कार्यक्रमों में नगर निगम के जो भी योजनाएं हैं उसके संदर्भ कह रहे हैं। मैं सभी का शीश झुकाकर अभिवादन, नमन और वंदन करता हूं। और एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ इन 2 वर्षों में अनवरत इस शहर के विकास के होना था, तो कहीं ना कहीं यह आभास मुझे हो गया था कि मेयर के प्रत्याशी के रूप में
किसका चयन होने वाला है। और वर्तमान जो मेयर आपकी हैं, यह आवाज पर आई थी और उस समय इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था और मैंने इनसे कहा, बहन जी, होने वाली मेयर सलवार सूट में नहीं, साड़ी में ही शोभा देती है। और देखिए, 2 वर्ष इस शहर की सेवा और समर्पण को पूरा करते हुए हमारी बहन आज भी मंच पर शोभा बढ़ा रही हैं मेयर के रूप में। मैं बहुत कि नहीं, हम आपका सामान तभी लेंगे जब आकर के आप हमारे कानपुर में, आप हमारे लखनऊ में, आप हमारे बुंदेलखंड